हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। पिछला क्लास में हम लोग 8.2 को शुरू किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलो तो एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो। हो गया? तो कैसे बनाएंगे? क्या लिखा हुआ है? 2 × में 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। इस पूरा का डिवाइड 1 + 10 30 डिग्री मतलब कितना? 1/√3 और इसका क्या लगाना है? स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा? देखो एक सेकेंड, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो अब क्या करेंगे? ऊपर वाला को ऊपर से इंटू, नीचे वाला को नीचे से इंटू, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 डिवाइड, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाता है? कैंसल, और आंसर में कितना आ जाएगा? 3। इसलिए जब नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। नेक्स्ट, अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तो देखो ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में। कितना बार बताए हैं कि जब भी फ्रैक्शन में आता है प्लस या माइनस के साथ तो वहाँ पे क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो आंसर में कितना आ जाएगा? 3 ही होगा। तो नीचे वाला का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाला को तो ऐसे ही लिखे रहने दो। अब नीचे वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। 1 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो कितना होगा? 3 होगा, है कि नहीं? देखो नीचे वाला जो रहता है ना उसको एलसीएम से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? 3, और ऊपर में कितना है? 1 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा? 1 इंटू में ऊपर में कितना है? 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/√3 डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 + 1/3। आगे क्या ले सकते हैं? 2/3, 4/3। अब देखो, ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा ABCD वाला रूल में आया कि नहीं? जब भी ABCD का रूल में आता है तो क्या करते हैं? ऊपर वाला को पहले लिखते हैं 2/√3। अब यहाँ पे इंटू लगाते हैं और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 2 से 4 2 बार में कट गया। कितना यहाँ पे? 3/2√3। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो मेरा नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी रूट में नहीं आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमयकरण करते हैं। कैसे करते हैं? इंटू लिखते हैं और इसी को एक बार ऊपर और एक बार नीचे लिखते हैं। 2/√3, 2/√3। अब ऊपर वाला को ऊपर से इंटू, नीचे वाला को नीचे से इंटू, तो कैसा हो जाएगा मेरा? कैसे इंटू करेंगे? देखो 3 इंटू में 2√3। अब 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम लोग इंटू करते हैं ना तो नंबर को नंबर के साथ इंटू करते हैं और रूट वाला को हमेशा रूट के साथ ही इंटू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जब आएगा तो वहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि नंबर को नंबर से इंटू करेंगे और रूट वाला को रूट से ही इंटू करेंगे। इसलिए 2 को जब 2 से इंटू किए तो मेरा कितना आ गया? 4, और √3 को √3 से इंटू करेंगे। देखो √3 को √3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जब भी रूट स्क्वायर के साथ आता है तो दोनों क्या हो जाता है? कैंसल। तो मेरा आंसर में कितना आ गया? 3। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे 3? आया ना समझ में? ये वाला कैसे हुआ? नहीं आया है तो दोबारा एक बार वीडियो को देखेंगे। अब ये 3 से ये 3 कैंसल,
ये 2 से ये 4 2 बार में कैंसिल और आंसर में कितना आ गया √3/2। अब तुम लोग बताओ कि ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू मतलब कि कौन सा ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात होता है जिसका वैल्यू √3/2 होता है। तो दो गो है, एक साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है और एक कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। इन्हीं दोनों पे क्या होता है √3/2 आता है इन दोनों का वैल्यू। तो तुम्हारा ऑप्शन में जो लिखा हुआ रहेगा उसको टिक कर देना। आई बात समझ में? ये किसका वैल्यू होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तुम्हारा ऑप्शन में जो होगा उसको टिक मार करके निकल जाना है। ठीक, कॉपी करो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ। हो गया? कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे तो हो जाएगा 1 - 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। 1 + 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - 1, यहाँ पे 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 0/2। 0/2 क्या होता है 0, तो मेरा आंसर में कितना आ गया 0। आया ना ये वाला समझ में? आसान था। जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2a 2 sin a। कैसे बनाएंगे इसको? कोशिश करो एक बार खुद से। कैसे बनेगा? अब देखो sin 2a का वैल्यू ये होता है तुम्हारा 2 cos a इंटू में sin a। अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पे लिख लो sin 2 थीटा होता है 2 cos थीटा इंटू में sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक, इसको लिख लो। तो वही, तो इसी फॉर्मूला में इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। नेक्स्ट इधर क्या है 2 sin a, इधर 2 है, इधर 2 कैंसल, इधर sin a इधर sin a कैंसल, तो क्या आ गया cos a = 0। cos को भेज दो उधर, तो a = क्या आ गया 0। आसान था ये वाला भी, बस फॉर्मूला में रखना था और उसके बाद सॉल्व करना था। 2 से 2 को कैंसिल किए, sin a को sin a से कैंसिल किए, जो बचा cos a = 0, cos को भेज दिए उस साइड। तो कैसे यहाँ पे अगर मान लो अगर तुम लोग को नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे कैसे लगेगा, कैसे दिखेगा a = 0/cos, तो a = कितना आ गया 0। आया बात समझ में? कॉपी करो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलो एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो। कैसे बनेगा? तो फिर से फर्स्ट क्वेश्चन वाला की जैसे ही है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से इंटू करो तो हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे 1 माइनस 1/3। कैसे आया था पहले ही बता चुके हैं, तो बार बार नहीं बताएंगे, मतलब बताएंगे लेकिन ये वाला नहीं बताएंगे, कुछ और क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताएंगे। कैसे लिखेंगे इसको
2/√3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 - 1, तो कितना हो गया मेरा ये 2/√3, 2/3। ABCD का रूल में आ गया है तो पहले लिखेंगे 2/√3 इंटू नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ये जाएगा 2। ये 2 से ये 2 कैंसल, मेरा कितना आ गया 3/√3। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि नीचे में मेरा √3 नहीं आता है तो इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, परिमयकरण करेंगे, तो ऊपर ला क्या हो जाएगा 3√3 और ये 3 से इंटू हो जाएगा, मतलब कि ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर में कितना आ जाएगा √3। √3 किसका आंसर होता है tan 60 डिग्री का होता है और cot 30 डिग्री का। ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक कर देना। आया बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? कॉपी करो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो पहले इसको लिखना जो दिया है क्या दिया हुआ है tan A + B = √3। अब इसके आगे क्या करते हैं यहाँ पे tan को क्या करना होता है कैंसिल करना होता है, इसलिए इसके बगल वाले में जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो 10 को ही मान करके चलना, मतलब कि 10 का ही वैल्यू को लिखना। तो तुम लोग अब फॉर्मूला में देख के बताओ, ये तो हो गया tan A + B। 10 का ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू √3 आता है, तो वो क्या है tan 60 डिग्री है कि नहीं। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया A + B = 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, ये हो गया क्या समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको लिखो, क्या है tan A - B = 1/√3। फिर से 10 को यहाँ पे करना है कैंसल, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो किसका आएगा 10 का ही आएगा। तो ये किसका वैल्यू लेंगे हम लोग 10 का ही लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे tan A - B = ये किसका वैल्यू होता है 10 में tan 30 डिग्री का होता है, तो ये और ये कैंसल, तो मेरा क्या आ गया A - B = 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। आया यहाँ तक समझ? जल्दी से कॉपी करो। हो गया, लिख लिया। अब नेक्स्ट, बोर्ड में थोड़ा सा कम जगह इसलिए मिटाना पड़ रहा है। अब क्या क्या लिखे थे हम लोग, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था A + B = 60 डिग्री, समीकरण A - B = 30 डिग्री। यहाँ पे ऐसे लिख दो जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2
को जोड़ने पर तो a को a से जोड़ेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 2a। ये प्लस का b ये माइनस का b तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसल, और इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री बाई 2। 2 कहाँ चला गया इक्वल के उस साइड, 2 इसके साथ प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं डिवाइड। अब ये 2 का टेबल में एक बार में कटेगा और ये 45 तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 45। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 3। आया यहाँ तक बात समझ में? क्या किए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिए जोड़ दिए तो a और a क्या हो गया 2a हो गया। जब इन दोनों को जोड़ने गए तो एक प्लस में था एक माइनस में था इसलिए क्या हो गया कैंसर, और इन दोनों को जोड़ करके कितना लाए 90 डिग्री लाए। a निकालना था तो a को भेज दिए इक्वल के उस साइड तो कितना हो गया डिवाइड में 2 हो गया, और जब काटे तो कितना आ गया मेरा आंसर a का 45 आ गया। अब समीकरण 3 का मान या तो समीकरण 1 में बैठा दो या फिर समीकरण 2 में बैठा दो, किसी में भी रख दो। तो किस में रख दें, मान लो 1 में रख दिए, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a के जगह पर कितना निकला है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या निकालना है b, तो 45 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा b 60 माइनस 45 और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। निकल गया मेरा a भी निकल गया b भी निकल गया। आया समझ में क्वेश्चन? चलो कॉपी करेंगे। हो गया, मिटा दे। तो यहाँ पे हम लोग का 8.2 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो ट्रू फॉल्स वाला है, उसको तुम लोग खुद करना। अब ट्रू फॉल्स भी नहीं करवाने वाले हम यहाँ पे, तुम लोग खुद करना उसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे 8.3 पे। लेकिन 8.3 का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे उसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे कि कैसे होता है और क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले बनाएंगे एक ट्राइंगल। तो बन गया हम लोग का एक ट्राइंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ध्यान से पूरा फोकस के साथ यहाँ पे देखेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। तो ये मेरा क्या होता है 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, ये कोण और ये कोण को मिला करके कितना डिग्री होता है 180 होता है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू मिला करके कितना होता है 180, जिसमें एंगल बी कितना होता है 90 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए 90 डिग्री, है कि नहीं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला करके कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर मान लो अगर इसको हम थीटा मानते हैं, ठीक, एंगल सी को क्या ले लिए थीटा, तो एंगल ए प्लस सी कितना ले लिया थीटा 90 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। तो इसको क्या ले लेंगे 90 माइनस थीटा। समझ में आया ना कि कैसे लिए इसको थीटा कैसे लिए और इसको कैसे 90 माइनस थीटा हुआ, आया ना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा अब कैसे कर सकते हैं बताओ।
तो देखो फर्स्ट, अगर हम इस वाला एंगल का बात करें, ठीक, अगर ये वाला एंगल ले लिए तो ये वाला एंगल के हिसाब से मेरा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब। इस वाला एंगल के लिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं आधार, और इस वाला ये वाला जो साइड है वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब। ठीक, यहाँ पे ब्लू रंग से लिख देते ताकि अच्छा से पहचान में आए। लो 90 माइनस थीटा, और इस वाला एंगल को भी लेना है तो इसको रेड से कर देते हैं थीटा। अगर इस वाला एंगल को लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, लंब, है कि नहीं। अरे यार क्यों गिर रहा है बार बार। अगर इस वाला एंगल को लिए तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, और अगर इस वाला थीटा को लेंगे तो ये मेरा आधार हो जाएगा और ये वाला मेरा लंब हो जाएगा। चेंज होगा इसलिए उस तरह से लिखे हैं। अब नेक्स्ट, अगर हम इस एंगल को लें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। अगर ये वाला आधार को लिए हैं, सॉरी ये वाला एंगल को लिए हैं तो ये वाला मेरा, एक सेकेंड, अगर ये वाला एंगल को लिए हैं तो ये मेरा साइन थीटा के हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा लंब। लंब कितना है, BC बटा में AC होगा कि नहीं, होगा ना। अगर साइन थीटा, अगर इसको एंगल मान के चले हैं तो लंब बटा में कर्ण होगा कि नहीं, तो साइन थीटा बराबर लिख दिए हैं। नेक्स्ट, कोस थीटा, कोस थीटा लिखा हुआ है। अगर इस एंगल को लेंगे तो मेरा आधार कौन सा हो जाएगा, बेस, और कोस थीटा क्या होता है, BC बटा में AC। ध्यान समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस वाले एंगल को लेते हैं तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाता है, लंब बटा में कर्ण। उसी तरह से अगर कोस थीटा लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं तो कोस थीटा क्या होता है, मेरा आधार बटा में कर्ण होता है कि नहीं। अब तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे भी BC बाई AC है, यहाँ पे भी BC बाई AC है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू BC बटा में AC, और यही बराबर बराबर है तुम्हारा किसका, कोस थीटा का, है कि नहीं। तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या ये वाला समझ में आया कि नहीं, क्या ये वाला समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया है तो पहले इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया। देखो अगर ये वाला नहीं समझ में आया है तो अभी और निकालना है, ठीक है, उसको ध्यान से समझेंगे। बस फॉर्मूला लिखते जाना। दूसरा, फिर से पहले इसी को लेंगे, ठीक। अभी इससे पहले क्या लिए थे, साइन, इस बार क्या लेंगे, कोस। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये वाला को इस वाला को थीटा लिए हैं तो आधार मतलब कि कोस मेरा क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब होगा कि नहीं। कोस थीटा, अगर ये पूरा को थीटा मान ले, इसको पूरा एंगल मान ले, तो कोस थीटा मेरा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है कि नहीं। तो आधार कितना है, AB, कर्ण कितना है, AC। नेक्स्ट, साइन थीटा। अब एंगल चेंज कर दिए, अब इस वाले एंगल को लिए हैं। अब साइन थीटा क्या बोलता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो अगर इस वाला एंगल को लिए हैं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, लंब, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, AB बटा में AC। फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे भी AB बाई AC है, यहाँ पे भी AB बाई AC है कि नहीं। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से मेरा एक और फॉर्मूला निकल करके आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं।
अगर हल्का हल्का भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा जब वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो आराम समझ में आ जाएगा। कॉपी करो इसको। हो गया? आया समझ में ये वाला? नहीं आया है? दूसरा करते हैं फिर से। साइन और कोस का निकाले, अब टेन का निकालेंगे। टेन का निकालेंगे तीसरा। इस बार किसको लेंगे? टेन थीटा को लेंगे। टेन, अगर इस वाला एंगल को ले रहे हैं तो मेरा क्या लिखेंगे? टेन 90 माइनस थीटा। और टेन क्या बोलता है? अगर इस वाला को एंगल को लिए हैं तो टेन क्या बोलता है? लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है मेरा? BC बटा में AB। ठीक, टेन थीटा तो मेरा यही बोलता है कि लंब बटा में AB होगा, है कि नहीं? उसके बाद कॉट थीटा। अब इस बार एंगल ले लिया है किसको? इसको। अब इसके हिसाब से कॉट थीटा क्या होगा? आधार, आधार में कितना है? BC बटा में AB। फिर से ध्यान से देखो, टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? BC बाई AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कॉट थीटा। यहाँ से मेरा और एक फॉर्मूला निकल गया, क्या? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या अब तीनों फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? नहीं आया है, वीडियो को दोबारा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने के लिए। पहले कॉपी करो, उसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि तीन समझा देना तो तीन काफ़ी है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। 10 तक लिखे तो कोट का लिखो, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है मेरा टेन थीटा। आगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। उसी तरह से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है मेरा सेक थीटा। ये बाकी का 3 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला है टोटल। 8.3 को बनाने के लिए पहले 3 बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, बाकी 3 डायरेक्टली लिख दिए। कॉपी करो। हो गया? अब इस पे करेंगे हम लोग क्वेश्चन। डेराइव करने के लिए फॉर्मूला नहीं पूछता है, ठीक है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, उससे भी काम हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 8.3 का क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, cos 53 बाय साइन 37, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा 8.3 में, तो हम लोग का काम क्या रहेगा? उसको फॉर्मूला के हिसाब से चेंज करना। तो या तो तुम ऊपर वाला को चेंज कर दो या फिर तुम नीचे वाला को चेंज कर दो। जिसको चेंज करना है उसको तुम लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे समझाने के लिए हम दोनों को चेंज करते हैं, ठीक। पहले cos 53 साइन 37। पहले हम लोग नीचे वाला को पहले नीचे वाला को चेंज करेंगे। तो नीचे वाला को जब चेंज करेंगे तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। तो cos 53, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे हैं? ध्यान दो, अगर 90 में 53 को माइनस कर देंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा? देखो तो 90 में 53 को माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 7, और ये हो जाएगा कितना? यहाँ तो कैरी चला गया था तो 8 में ये हो जाएगा 3, तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा? साइन 37 ही आ जाएगा। तो मेरा कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? जैसे पहले था वैसा बाद में ही भी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? चेंज कर दिए। कैसे चेंज किए समझ में आया ना? कि 90 में ऊपर वाला नंबर को माइनस कर दिए ताकि हम लोग का फॉर्मूला में आ जाए। ठीक है, आया समझ में?
नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, देखो cos 53। अब तुम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर पहले करवाए फॉर्मूला में क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या कहलाता था, cos थीटा। यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता था उसी को लिखते थे कि नहीं, कैसे लिखते थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखते थे, cos थीटा। मतलब कि यहाँ पे जो लिखते रहता था उसी को cos के साथ यहाँ पे लगाते थे चेंज करके। तो देखो तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को cos के साथ लगाए हैं कि नहीं, है कि नहीं। अब ऊपर में cos 53 है, नीचे में cos 53 है, दोनों कैंसिल होकर के कितना आ गया 1। और अगर यहाँ पे लिखना रहेगा कैसे आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये लिख देंगे। आया समझ में, आया समझ में कैसे किए, नहीं आया दोबारा इसी को करेंगे। देखो cos 53 साइन 37। अभी नीचे वाला को चेंज किए थे, इस बार ऊपर वाला को चेंज करेंगे। तो देखो cos 90 डिग्री, अब देखो ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं तो नीचे में जो नंबर है उससे माइनस करेंगे, साइन 37। क्यों किए हैं, देखो 90 में अगर हम लोग 37 माइनस करेंगे तो मेरा फिर से कितना आ जाएगा, 53 ही आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब ऊपर में भी 37 नीचे में भी 37, कट के आंसर कितना आ गया 1। यहाँ पे लिख देंगे क्या, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आया समझ में, दोनों को चेंज करके बता दिया, आया समझ में। कॉपी करो, अभी और क्वेश्चन करेंगे, कॉपी करो। हो गया, ध्यान दो के सोचोगे, मतलब देखोगे और सोचोगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 68 डिग्री cot 22 डिग्री। जिसको मर्जी उसको चेंज कर लो, नीचे वाला को ही चेंज कर लो पहले। यार tan 68 डिग्री, जिसको चेंज करते हैं उसको जैसे देखो इसको चेंज कर रहे हैं तो जैसा ऊपर है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। अब कोट लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री जो ऊपर वाला नंबर है, अगर देखो मान लो अगर नीचे वाला को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, अगर ऊपर वाला को चेंज करते तो नीचे वाला नंबर लिखते। तो फिर ये मेरा किस में आ गया, फॉर्मूला में, tan 68 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 68 डिग्री, दोनों कट जाएगा और मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे लिख देंगे क्या, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। अब तुम लोग, हम नीचे वाला को चेंज किए हैं, तुम लोग का काम है ऊपर वाला को चेंज करना। पहले कॉपी करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 49 डिग्री कोसेक 41 डिग्री। क्या करेंगे, पिछले बार नीचे वाला को चेंज किए थे, इस बार ऊपर वाला को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला को जैसा है वैसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री। अब 49 की जगह पे क्या लिखेंगे, 41। मेरा फॉर्मूला में आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक 41 डिग्री, कोसेक 41 डिग्री। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। आंसर में मेरा कितना आ गया, 1। यहाँ पे लिखना है तो लिख देना क्या, सेक
90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। आ रही है बातें समझ में? बताओ जल्दी से, आ रही है कि नहीं? जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब बताओ किसको चेंज करें? जिसको बोलेगा उसको चेंज कर देंगे। बताओ किसको चेंज करें? साइन को चेंज कर दे, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। अब 42 नहीं लिखेंगे, 48 लिखेंगे, माइनस 48 डिग्री। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में हमको बैठाना, इसलिए कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, आंसर में क्या आ गया, 0। कैसे आया ये? तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तुम्हारा कोस थीटा। आ रही समझ में? कॉपी करो। हो गया? सेक 31 डिग्री कोसेक 59 डिग्री। पिछले बार उधर लोगों चेंज किए थे, इस बार इधर लोगों चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस कोसेक 59 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक 59 डिग्री माइनस कोसेक 59 डिग्री। ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, आंसर में 0। कैसे आया? तो लिखेंगे यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तुम्हारा होता है कोसेक थीटा के बराबर। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बताएंगे, क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर क्लास समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। आग लगाने वाले हो तुम लोग 10th का बोर्ड में, पेपर में, और सचमुच का आग ना, एकदम भौकाल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 13 डिग्री माइनस साइन 77 डिग्री। कोस को चेंज कर दो इस बार। तो क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री 39 लिखेंगे, 77 लिखेंगे। क्यों? 90 में 77 को माइनस कर देंगे तो मेरा फिर से 13 ही आ जाएगा, इसीलिए माइनस साइन 77 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 77 डिग्री को साइन 77 डिग्री। ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, आंसर में 0। कैसे आया, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस सॉरी इज इक्वल टू साइन थीटा। आसान है ना? बस फॉर्मूला में रखते जाओ, बनाते जाओ, बस यही करना है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन 34 डिग्री माइनस कोट कितना जोड़ना पड़ेगा, 56, 4 जोड़ देंगे तो किसको चेंज करेंगे, कोट को चेंज कर दो इस बार। 10
34 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस 56 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 34। 10 34 डिग्री माइनस 10 34 डिग्री, प्लस का माइनस का कैंसल 0, क्या लिखेंगे यहाँ पे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। जल्दी से कॉपी करेंगे। तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज के सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि 8.2 और 8.3 में कुछ ऐसा समझने जैसा चीज़ है ही नहीं, बस फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को याद करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, बस प्लस माइनस यही सब करना है। ठीक है, आई होप कि तुम लोग अच्छा से फॉर्मूला को याद कर रहा होगा। अभी तक जितना भी फॉर्मूला लिखाए हैं उस सबको अच्छा से लिखो और उसको A4 शीट का पेपर में लिख करके जहाँ सोते हो ना वहाँ पे चिपका देना, और सुबह शाम उठते बैठते दिन रात वहाँ पे उसको देखना। ऐसे में क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा जल्दी याद होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।